हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्धार्थ और स्वागत करता हूँ आपका सिद्धार्थ डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग में। हमारा एडवांस एक्सेल का पार्ट चल रहा था और पार्ट नंबर 2 में हमने एक्सेल विंडो का पूरा इंट्रोडक्शन देख लिया है। एक्सेल के अलग अलग कंपोनेंट्स क्या है और एक्सेल का एक एक कंपोनेंट क्या काम करता है वो भी हमने बेसिकली जान लिया। अभी इस पार्ट 3 में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द एक्सेल, यानी कि एक्सेल के लिमिटेशंस कैसे है। जैसे कि एक मोबाइल होता है, अगर आप कोई भी मोबाइल ले लो, एक सैमसंग का ले लो, एक एप्पल का ले लो, दोनों में कंपैरिजन कर लो, तो सैमसंग के मोबाइल में कुछ कुछ एडवांटेजेस एप्पल से ज़्यादा नज़र आ सकते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस यानी कि कुछ लिमिटेशंस नज़र आ सकते हैं। एप्पल के मोबाइल में भी कुछ एडवांटेजेस एक्स्ट्रा सैमसंग से ऑफ कोर्स नज़र आएंगे और कुछ लिमिटेशंस वो रहेंगी। मे बी इंटरनेट स्पीड में तो दोनों ही मोबाइल अच्छी है, बट रिगार्डिंग कैमरा क्वालिटी एप्पल आपको ज़्यादा क्लियर क्वालिटी दे सकता है कंपेयर टू सैमसंग। या फिर रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस या फिर एप्लीकेशंस या फिर प्राइस का जहाँ पे इशू आता है, या फिर यूज़र फ्रेंडलीनेस का जहाँ पे इशू आता है, वहाँ पे सैमसंग आपको एप्पल से भी ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। मैं बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं भी एक दोनों मोबाइल एक दूसरे से अच्छे भी है और दोनों ही अपनी अपनी जगह सही मोबाइल्स है। मैं बस एक एग्जांपल इसलिए दे रहा था कि हमारा जो एक्सेल है, बहुत लोग एक्सेल का यूज़ जानते हैं क्या है, बट उनको लिमिटेशंस भी मालूम होनी चाहिए। जैसे कि मैं अगर एफिशिएंट एक्सेल यूज़र बनना चाहता हूँ, तो मुझे एक एफिशिएंट एक्सेल यूज़र बनने के लिए सिर्फ मुझे उसके बेनिफिट्स ही मालूम नहीं होने चाहिए, मुझे उसके लिमिटेशंस क्या है या फिर उसके कंपैरिजन करते हो उसका ड्रॉबैक्स क्या है वो भी मालूम होने चाहिए। सो लिमिटेशंस, वो ड्रॉबैक अगर मुझे मालूम रहेंगे तो मैं एफिशिएंटली सारी चीज़ों को एक्सेल में पूरे डेटा को इजीली मैनेज कर पाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स, देखते हैं कि वो लिमिटेशंस क्या है। सो चलिए एक एक लिमिटेशंस हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले कुछ स्टैटिस्टिकल्स जानकारी एक्सेल के बारे में जान लेते हैं। सो हमने प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि टोटल सेल्स, रोज और कॉलम्स कितने रहते हैं। सो प्रीवियस पार्ट में हमारा वो क्लियर हो चुका है कि टोटल सेल्स कितने हैं, रोज कितने हैं और कॉलम कितने हैं। ओके, सेल्स कितने किसे कहते हैं और रोज किसे कहते हैं और कॉलम कैसे किसे कहते हैं, आई थिंक नेक्स्ट पार्ट में भी आपको ये क्लियर दिया जाएगा। सो अभी हम लोग देखते हैं कि कॉलम विड्थ कितनी है। ओके, सो कॉलम की विड्थ किसे कहते हैं। अभी सपोज ये जो हुई बी कॉलम की, ये बी कॉलम को आप जितना स्ट्रेच करोगे ये हुई उसकी विड्थ, यानी कि उसकी चौड़ाई या चौड़ाई की जो साइज होती है वो ही उसकी विड्थ। ओके, अगर आप इसको ये आप अगर देखिए फॉर्मेट में जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, ओके, कॉलम विड्थ नाम का। सो ये जो ऑप्शन है कॉलम विड्थ, इसको अगर मैं क्लिक करूं तो साइज दिख रही है करंट विड्थ 13.29। इसको मैं अगर इस तरीके से 20 करता हूं यहाँ पे और एंटर करता हूं तो ये बढ़ गई साइज, सॉरी विड्थ। अभी इसकी विड्थ मैक्स टू मैक्स विड्थ कितनी हो सकती है। सो मैं आपको एक बता दूं, इसकी मैक्स टू मैक्स विड्थ होती है कॉलम विड्थ 255 पॉइंट्स। ओके, मैं एक कॉलम को ज्यादा से ज्यादा कितना स्ट्रेच कर सकता हूं। सो कॉलम विड्थ 255, इतने सारे पॉइंट्स। तो आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, इतनी बड़ी इसकी विड्थ हो गई। पूरा येलो कलर मैंने कर दिया आपको पहचान में आने के लिए। अभी मुझे लग रहा है कि इससे थोड़ा और बढ़ाओ। ओके, कॉलम विड्थ यानी कि 256 करके देखो तो तुरंत एक मैसेज आ रहा है, कॉलम विड्थ मस्ट बी, ओके, आप देख पा रहे हो कॉलम विड्थ मस्ट बी बिटवीन 0 to 25 कैरेक्टर्स, 255 कैरेक्टर्स। ओके, सो दिस इज इन सच अ वे। ओके, सो 255 ही मैक्स टू मैक्स कैरेक्टर साइज है इसकी, इससे ज्यादा नहीं बैठ सकता। आप फिर से अगर इसको 20 करो तो फिर से ये छोटा हो जाएगा। ओके, इस तरीके से। सो हमने ये कहाँ से बढ़ाया था, ये फॉर्मेट में जाके
कॉलम विड्थ इस ऑप्शन से। ओके, इस ऑप्शन से हमने ये बढ़ाया हुआ था। और ये जो ऑप्शन है फॉर्मेट, वो है ये मेनू, होम मेनू के अंदर। ओके, सो ये हुआ हमारा कॉलम विड्थ। रो हाइट, ठीक है, रो हाइट अभी ये भी रहती है 255 पॉइंट्स। ओके, सेम ये जो रो है, सपोज 5 नंबर की रो, इसको मैं ऐसे, इसकी हाइट कितनी स्ट्रेच कर सकता हूं, मैक्स टू मैक्स। तो अभी इसकी अगर मैं फॉर्मेट में जाऊं और रो हाइट देखूं, ओके, तो ये मुझे दिख रही है 98.25 पॉइंट्स। ठीक है, अगर मैं इसको 20 कर दूं इस तरीके से और ओके कर दूं, ठीक है, तो आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, ये 5 नंबर की रो 20 साइज में आ गई। अभी बाय डिफॉल्ट इसकी कितनी रहती है, फिर से मैं गया फर्स्ट ये वाला ऑप्शन, फॉर्मेट रो हाइट, बाय डिफॉल्ट रहती है 15। ओके, और किसी भी कॉलम की बाय डिफॉल्ट कॉलम विड्थ रहती है 8.43। अभी मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करता हूं, सो रो हाइट इसको मैं करता हूं 25। सो देखिए, आप देख सकते हो इतना सारा ये बढ़ गया। ओके, यहां से लेके यहां तक आप देख पा रहे हो। ठीक है, इसको अलग कलर देता हूं मैं, ऑरेंज। अभी इसको मैं करता हूं रो हाइट 256 पॉइंट्स, ये इस तरीके से। ओके, और ओके करता हूं, सो क्या होगा, ओके, ओ आई एम सॉरी, मैंने आपको गलत बताया। एक्चुअली रो हाइट जो होती है वो मैक्सिमम होती है 409 पॉइंट्स। ठीक है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। रो हाइट मैक्स टू मैक्स रहती है 409 पॉइंट्स। सो रो हाइट में मैं गया इस तरीके से, या फिर 408 किया, आप देख पाओगे कि ये कितना ज्यादा लंबा स्ट्रेच होगा यहां से यहां तक। सो करंट मेरी रो हाइट है 408 पॉइंट्स। 409 भी कर दूं तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैं अभी देखिएगा फ्रेंड्स, फॉर्मेट में जाता हूं, रो हाइट करता हूं और यहां पे कर देता हूं 410। ठीक है, और ओके करता हूं, तो तुरंत एक मैसेज आ गया, रो हाइट मस्ट बी बिटवीन 0 टू 409, 409 पॉइंट्स। ठीक है, सो मैं इसको फिर से छोटा कर देता हूं फ्रेंड्स, फॉर्मेट रो हाइट, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 15। सो फिर से 15 साइज इसकी हो गई। तो ये इसके लिमिटेशंस, इससे ज्यादा वो बढ़ नहीं सकता। ओके, अब थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे, इनसेल कैरेक्टर्स। इनसेल कैरेक्टर्स, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिमिट, और यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ पैरामीटर्स। ठीक है, अभी इनसेल कैरेक्टर्स किसको कहते हैं, जैसे कि सपोज मैं ये जो एक सेल है D8 नाम का सेल, ओके, सो D8 नाम का जो सेल है, यानी कि D नंबर का कॉलम और 8 नंबर की रो जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, उसको कहते हैं D8 सेल। इस एक सेल में मैं मैक्स टू मैक्स ऐसे कितने कैरेक्टर्स टाइप करता हूं, सपोज मैंने नाम टाइप किया खुद का सिद्धार्थ। ओके, तो ये कैरेक्टर्स हो गए टोटल 9 कैरेक्टर्स, और एक स्पेस भी मैं देता हूं इसके आगे, तो हो गए ये इस तरीके से, स्पेस भी देता हूं तो ये हो गए 10 कैरेक्टर। जैसे मैक्स टू मैक्स इन सेल, एक सेल में कितने कैरेक्टर में टाइप कर सकता हूं, तो वो है 32,676। ठीक है, कैरेक्टर्स, इससे ज्यादा कैरेक्टर्स में नहीं टाइप कर सकता। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैक्स टू मैक्स कैरेक्टर यानी कि इस तरीके से नहीं, ये सिद्धार्थ वर्ड, इसे कहते हैं वर्ड। सिद्धार्थ अगर मैं टाइप करता हूं तो ये हुआ एक वर्ड, लेकिन जहां जहां बात आएगी कैरेक्टर्स की, तो ये होगा 9 कैरेक्टर्स वाला वर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, इस तरीके से। सो 32,770 32,767 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस। जैसे कि अगर इस तरीके से मैं स्पेस भी देता हूं तो वो स्पेस भी काउंट हो गए 1 2 3 4 करके, तो इंक्लूडिंग स्पेस हम लोग मैक्स टू मैक्स दे सकते हैं। ठीक है, अभी मैक्स हम लोग
फोर्थ पॉइंट देखते हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट। सो लेट्स मूव टू द फोर्थ पॉइंट। मैक्स लाइन, मैक्स लाइंस इन द सेल। ठीक है, अभी मैक्स लाइन इन द सेल्स का मतलब क्या है? जैसे कि ये एक सेल है, D8 सेल। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइप करता हूं ABCD। ठीक है, इसका मैं ये ले लेता हूं, क्या बोलते हैं उसको, अलाइनमेंट। सो टॉप अलाइन में ले लेता हूं, यानी कि ये टॉप साइड पे आ गया, और इसका लेफ्ट मोस्ट अलाइनमेंट ले लेता हूं मैं। ठीक है, सो टॉप लेफ्ट अलाइनमेंट इसका आ गया। ABCD टाइप करने के बाद मैं अल्ट एंटर अगर प्रेस करता हूं, ओके, सो यहां पे अगर मैं अल्ट एंटर प्रेस करता हूं, अल्ट एंटर प्रेस करने के बाद मैं लिखता हूं DEFG। फिर से मैंने कीबोर्ड के ऊपर का जो अल्ट एंटर बटन है इसको प्रेस किया और मैं लिखता हूं सिड। तो ये टोटल हुए 3 लाइंस। ओके, 3 लाइंस एक ही सेल के अंदर फीड हो गए। वन फर्स्ट लाइन ABCD, सेकंड लाइन DEFG, थर्ड लाइन SID। ये एक ही सेल में हो रहा है, आप देख पा रहे हो। ऐसे कितने लाइंस में एक इसमें स्टोर कर सकता हूं, एक लाइन में फीड कर, एक सेल में फीड कर सकता हूं? तो वो है 253 लाइंस। ठीक है, 253 लाइंस हम लोग एक ही इसमें मैक्स टू मैक्स फीड कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ओके, अभी बात आती है हाइपरलिंक की। ठीक है, इसका कलर मैं अभी यहाँ पे कलर्स इसका मैं निकाल देता हूं। इसको मैं फिर से कर देता हूं फॉर्मेट रो हाइट 15। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। लाइंस एंड पैरामीटर्स। सो अभी हाइपरलिंक्स हम लोग मैक्स टू मैक्स कितने शेयर कर सकते हैं? हाइपरलिंक्स। ओके, अभी हाइपरलिंक होता क्या है? जैसे कि मैं अगर इंसर्ट में जाऊं, सो ये मेरा है इंसर्ट मेनू, ये वाला इंसर्ट मेनू। इसमें आप देख पा रहे हो ये वाला ऑप्शन हाइपरलिंक। ओके, सो इस हाइपरलिंक ऑप्शन पे मैं अगर क्लिक करूं, हाइपरलिंक, ओके, तो ये एक विंडो आ रही है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो। अगर मैं जैसे कि, तो एग्जिस्टिंग फाइल, यहाँ पे पहला ऑप्शन है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं कि जैसे कि एग्जिस्टिंग फाइल में मैं गया, मैं यहाँ पे कोई भी एक फाइल पिकअप करता हूं फ्रेंड्स। डेस्कटॉप के ऊपर देखते हैं, डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप के ऊपर मैं लिखता हूं कि GST फाइल। ओके, और इसको मैं ओके करता हूं। सो GST फाइल यानी कि हाइपरलिंक मैंने ऐड कर दी। इसको एंटर जैसे ही करूंगा, ओके, तो ये जो GST फाइल है, ओके, जो कि डेस्कटॉप पे थी, ये वाली फाइल आप देख पा रहे हो, ये वाली फाइल, ये यहाँ पे लिंक हो गई। ये जो फाइल है इसमें ये इसका लिंक आ गया, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये फाइल ओपन हो गई। यानी कि इस तरह की हाइपरलिंक हमने कहाँ से सिलेक्ट की? यहाँ से। ये जो एड्रेस है, ये इस एड्रेस में से हमने एक एक एड्रेस ऑन गो करके वो फाइल वहां पे सिलेक्ट की और यहाँ पे जाके ओके किया, तो ये लिंक यहाँ पे बन गई। सो ऐसे मैक्स टू मैक्स एक ही शीट में कितने लिंक्स बना सकते हैं? तो मैक्स टू मैक्स 66,530। ओके, इतने हाइपरलिंक्स मैं यहाँ पे लिंक्स इतने मैं इंसर्ट कर सकता हूं एक ही वर्कबुक के अंदर। ओके, अंडर वन वर्कबुक। ठीक है, तो ये हुए मेरे इतने मैक्स टू मैक्स हाइपरलिंक्स। 6, अभी एक्सेल की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी रहेगी? स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी किसे कहते हैं फ्रेंड्स? जैसे कि ये जो डेटा है, अभी मैं एक्सेल, ये जो GST फाइल है, अगर आप GST फाइल के अंदर का डेटा हमने देखा, इस पर राइट क्लिक करोगे और ये जो प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन है, लास्ट वाला ये वाला ऑप्शन,
तो ये प्रॉपर्टी पे मैं अगर क्लिक करता हूं तो इसकी साइज मुझे यहाँ पे दिख रही है 11.7 KB की ये GST फाइल है। ओके, ऐसे तो ये हुई एक्सेल वर्कबुक की फाइल। ओके, इसकी साइज तो मैं मैक्स टू मैक्स कितने साइज तक डेटा इसमें फिल कर सकता हूं? अगर मैं इसको ओपन करूं तो इतना सारा डेटा इसमें दिख रहा है। ओके, तो मैं मैक्स टू मैक्स कितना उसमें क्या बोलते हैं, इसमें डेटा फीड कर सकता हूं और उसकी साइज कितनी रहेगी डेटा की साइज? तो वो है स्टोरेज कैपेसिटी 2 GB वर्कबुक। ठीक है, फॉर 2 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अनलिमिटेड फॉर, सॉरी 2 बिट नहीं, यहाँ पे 32 बिट्स मुझे लिखना था, ये रॉन्ग ही हो जाता। ठीक है, 32 बिट्स और फॉर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सो 2 GB वर्कबुक साइज किसके लिए है? 2 GB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं अगर ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट की रहेगी, और अगर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट की रहेगी तो वो रहेगा अनलिमिटेड। अभी मैं यहाँ पे वर्कबुक वर्ड मैंने यहाँ पे यूज किया है फ्रेंड्स, ये वर्कबुक। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक शीट हुआ, फिर ये दूसरा शीट हुआ, ये तीसरा शीट हुआ, ये सारे शीट मिलके बनता है एक वर्कबुक। वर्कबुक इज ऑफ मल्टीपल शीट्स। ओके, सो ऐसे अलग अलग शीट्स पे मैं कितनी भी इंफॉर्मेशन भरूं, ये सारे शीट्स मिलकर अगर वो डेटा 2 GB तक पहुंचता है, मैं फिर से दोहराता हूं, ये सारे शीट्स में अलग अलग इंफॉर्मेशन फिलअप करके अगर वो इस पूरे वर्कबुक का डेटा ओके अगर 2 GB तक पहुंचता है देन इट्स फाइन, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इसको एब्जॉर्व कर लेगी। बट अगर ये 2 GB के ऊपर जा रहा है तो वो एक्सेल वर्कबुक सेव नहीं हो पाएगा। 2 GB के ऊपर अगर आपको इंफॉर्मेशन एक्सेल के अंदर फीड करनी है तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम लगेगी 64 बिट की। अभी कोई बोलेगा कि मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट्स की या 64 बिट की, ये मैं कैसे पहचानूं? एक आसान तरीका है फ्रेंड्स, आप एक काम करो, डेस्कटॉप पे जाओ। जैसे आप डेस्कटॉप पे जाओगे, हर एक के इस पे ये दिस पीसी नाम का एक ऑप्शन रहता है, एक आइकन रहता है स्क्रीन पे। सो इस आइकन के ऊपर जाओ, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाओ। ओके, सो जैसे ही आप प्रॉपर्टीज पे जाओगे आपको यहाँ पे इस लाइन में दिख रहा है सिस्टम टाइप, इसमें लिखा हुआ है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, और विंडोज 10 की ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। सो ये इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिली? अब मेरा ये 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मैं एक्सेल में अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता हूं। ओके, अगर आपकी 32 बिट्स रहेगी तो आप खाली एक वर्कबुक 2 बिट्स का वापस शेयर कर सकते हो। तो मैं फिर से बताता हूं, दिस पीसी, राइट क्लिक, लास्ट ऑप्शन ये वाला प्रॉपर्टीज वाला। सो ये जैसे प्रॉपर्टीज मेरी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, सो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुई हुई होगी। बट एक बात क्लियर कर लेना फ्रेंड्स, वर्कबुक इज ऑफ मल्टीपल शीट्स। नाउ नंबर कैपेसिटी हम लोग देखते हैं। नंबर कैपेसिटी, ठीक है, नंबर मैं यहां पे ऐसे लगता हूं डिजिट कैपेसिटी एक्सेल की। ठीक है, अगर 2013 तक या फिर 2000, ये मैं सारे 2013 का बता रहा होगा, 2013 का एक्सेल, ये सारी इंफॉर्मेशन है 2013 या फिर उसके नीचे के जो वर्जन्स है उनके लिए। जैसे 2013 या फिर 16, अभी सॉरी ये मेरा 2013 नहीं 16 का वर्जन है। ओके, 2016 का एक्सेल है ये, इसका वर्जन है लेटेस्ट। सो ये लेटेस्ट वर्जन की बात चल रही है। 2016 या फिर उसके अंदर के जितने भी वर्जन्स रहेंगे 2013 2010 उनके लिए ये इंफॉर्मेशन है, उनके ये लिमिटेशंस है। 2016 के ऊपर 2019 का जो एक्सेल रहेगा इसमें मे बी कुछ कुछ लिमिटेशंस कम भी हो सकते हैं, जैसे कि ये रो हाइट की आप 4 से 9 से लेकर 500 तक बढ़ा सकते हो, कॉलम विड्थ 250
5 से लेकर आप 300 तक बढ़ाने लगोगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो इतना पॉइंट है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे जैसे आपका वर्जन एडवांस होता जाएगा वैसे वैसे ये कैपेसिटीज बढ़ती जाएगी। ओके, दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। सो मैं 2016 तक के जितने वर्जन है या फिर 2016 का जो वर्जन है उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ तक। सो नंबर डिजिट कैपेसिटी में जैसे कि 1 2 3 4 5 ये अगर आंकड़ा यहाँ पे नंबर टाइप करता हो तो इसको लॉजिकली इसको हम लोग रीड करते हो कि इस तरह से रीड करेंगे 12,345। ओके, अभी ऐसे कितने डिजिट्स तक, अभी कैलकुलेटर के डिजिट्स आपको मालूम है फ्रेंड्स, कैलकुलेटर चलता है 9 डिजिट्स तक। 9 डिजिट तक कैलकुलेटर चलेगा, बाद में स्टॉप हो जाएगा, उसके आगे कैलकुलेशंस नहीं कर पाएगा। तो एक्सेल में आप नंबर डिजिट कैपेसिटी है 15 डिजिट्स। ठीक है, आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, 11 12 13 14। ओके, अभी ठीक है, अभी मैं एक काम करता हूं, इसको जो है फॉर्मेट में जाता हूं, फॉर्मेट में मैं गया, इसको करता हूं नंबर फॉर्मेट। ठीक है, ओके मैं करता हूं। तो आप देख पा रहे हो, मैं फिर से दिखाता हूं फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, जब ये प्लस वाला साइन यहाँ पे आ गया, ये नंबर नहीं दिख रहा, तो मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद ये जो फॉर्मेट सेल्स नाम का लास्ट फोर्थ ऑप्शन है, इस पर मैंने क्लिक किया, फॉर्मेट सेल्स। और ये ऑप्शन आने के बाद आप देख पा रहे हो नंबर। ठीक है, नंबर मैंने फॉर्मेट इसको कन्वर्ट किया और ये डेसिमल प्लेसेस यानी कि पॉइंट पैसे जो रहते हैं, 0.50 पैसे 75 पैसे ऐसा, इसको मैंने 0 कर दिया। ओके मैंने कर दिया। ओके, आप देख रहे हो कि 14 डिजिट तक इसने नंबर एक्सेप्ट किए। बट अगर मैं ओके 15 डिजिट तक इसने एक्सेप्ट किए, बट 15 डिजिट तक इसने एक्सेप्ट किए, बट जैसे मैंने 16 डिजिट नंबर डाला यानी कि एक एक और एक बढ़ा दिया, तो जैसे एक बढ़ा दिया आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ पे सब हैश टैग आ गए, यानी कि ये नंबर अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। सो आप जितने भी एक एक बढ़ाते जाओगे ये सब एक को जीरो जीरो दिखाना शुरू कर देगा, और मैं एक एक बढ़ाऊ सबको ये जीरो जीरो दिखाएगा, विच शुड नॉट बी हैपेंड। सो इससे एक बात पता चलती है फ्रेंड्स, आपकी जो एक्सेल की डिजिट साइज है नंबर्स वो खाली 15 डिजिट तक ही होने चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि ये 15 डिजिट तक नंबर कम है। 15 डिजिट यानी कि बहुत ही हेवी नंबर्स हो गए। कोई अमाउंट भी रहेगी, वो अमाउंट भी जनरली 15 डिजिट्स तक नहीं रहती है। 15 डिजिट्स के अंदर ही मैक्स टू मैक्स अमाउंट्स रहते हैं। ओके, कितने भी मिलियनियर्स हो बिलियनियर्स हो, तो ये मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता ये कोई लिमिटेशन है, ये बस एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हम इसको बोल सकते हैं। ओके, नाउ आर्ग्यूमेंट्स इन फॉर्मूला। ठीक है, इन फॉर्मूला हम लोग आर्ग्यूमेंट क्या रहते हैं, फॉर्मूला डिजाइन कैसे होते हैं लॉजिकल, उसका फॉर्मूला डिजाइन करने का टेक्निक और उसके आर्ग्यूमेंट्स, उसके टेक्निकल पैरामीटर्स, उसका लॉजिक किस तरीके से आपको डेवलप करना है, सेल्फ फॉर्मूलाज कैसे डेवलप करना है, वो आगे देखने वाले हैं। बट फिलहाल आर्ग्यूमेंट्स किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मैं इज इक्वल टू सम लिखता हूं। ओके, ये फॉर्मूला मैंने टाइप किया। अब आर्ग्यूमेंट्स इसे कहते हैं, नंबर 1 ये हुई मेरी एक आर्ग्यूमेंट, कॉमा दो तो नंबर 2 नाम की आर्ग्यूमेंट हाईलाइट हो गई, नंबर 3। सो ऐसे कितने आर्ग्यूमेंट्स में फिलअप कर सकता हूं, जैसे कि मैंने लिखा 10, फिर मैंने लिखा कॉमा 20 कॉमा 30 मैंने लिख दिया। ओके, सो 30 प्लस 20 प्लस 10 आंसर समेशियन यानी कि टोटल, टोटल को एक्सेल में सम बोलते हैं, तो समेशियन आएगी इसकी 60। ओके, सो कुल मिला के 3 आर्ग्यूमेंट्स यानी यहाँ पे मैंने पास आउट किए, फिलअप किए, जैसे फॉर्म भरते हैं वैसे। तो ऐसे टोटल एक फॉर्मूला के अंदर मैं कितने आर्गुमेंट्स फिलअप कर सकता हूं। मैं अगर कॉमा दूं फ्रेंड्स, चलिए मैं कॉमा देके देखता हूं यहाँ पे। ठीक है, हम लोग देखते हैं ऐसे कितने आर्गुमेंट्स है। सो मैक्स टू मैक्स जहां पे स्टॉप होते हैं आर्गुमेंट्स वो हम लोग देखेंगे। आप देख पा रहे हो नंबर 1 से लेके आर्गुमेंट शुरू हो गई थी, राइट। अभी ये आर्गुमेंट्स कहाँ पे स्टॉप होगी वो हम लोग देखते हैं। सो मैं आगे बढ़ता ही जा रहा हूं, बढ़ता ही जा रहा हूं।
सो आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं कहाँ पे स्टॉप होगी। ओके आप देख रहे हो 255 पे मेरी जो आर्ग्यूमेंट है ये वाला, ओके 255 तक मेरे आर्ग्यूमेंट स्टॉप हो गई। यहाँ पे आगे जाके मैं कितना भी कॉमा दूं, कॉमा कॉमा करूं, आप देख पाओगे फ्रेंड्स वो नहीं हो रहा है। ओके आगे जाके मैं कितना भी कॉमा करूं, जैसे कि यहाँ पे मैं अभी कॉमा करूं और कॉमा करूं तो नहीं बैठ रहा, यानी कि ओके सो मैक्स टू मैक्स मैं दे सकता हूं 255 आर्ग्यूमेंट्स इन वन फॉर्मूला। अभी सम फॉर्मूला मैंने फॉर एग्जांपल बताया, कोई ऐसे ना समझे कि सिर्फ सम फॉर्मूला के लिए 255, इस फॉर्मूला के लिए ओनली 200, ऐसे नहीं है। एक्सेल में जितने भी सारे फॉर्मूलाज है और जितने भी सारे उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, मैक्सिमम 255 आर्ग्यूमेंट्स हम लोग डाल सकते हैं एक फॉर्मूला के अंदर या फिर नेस्टेड फॉर्मूला के अंदर, उससे ज्यादा नहीं फ्रेंड्स, तो ये बात याद रखना। सो ये हुए हमारे लिमिटेशंस। ओके सो चलिए मैं और एक चीज क्लियर ही करवा देता हूं। टोटल रोज कितने हैं? ओके टोटल रोज, सो टोटल रोज ओके सो यहाँ पे मैं आपको बता दूं 10,48,576 ओके 10,48,576 टोटल रोज है। फिर टोटल कॉलम्स कितने हैं एक्सेल के अंदर? एक्सेप्ट डी नाम का एक लास्ट कॉलम आता है, ये ए बी सी डी यहां से शुरू हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी, सो एक्सेप्ट डी में जाके ये एंड हुआ है। सो टोटल कॉलम्स हमारे हैं, ठीक है 16,384 16,384 ओके। और टोटल सेल्स कितने हैं? टोटल सेल्स सिंपल लॉजिक है ये, इसको सेल जहां पे ये मल्टीपल कॉलम और मल्टीपल रोज इंटरसेक्ट हुए और ये स्क्वायर्स बने ऐसे अलग अलग, सो टोटल ऐसे स्क्वायर्स यानी कि सेल्स कितने हैं, तो सिंपल लॉजिक है इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ओके सो इतने सारे सेल्स है एक शीट के अंदर। ओके सो ये हुए वन शीट, इसके अंदर इतने सारे यानी कि 1717 करोड़ 98,69,184 इतने सारे सेल्स है इसके अंदर। ओके सो आपको पता चला हुआ इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है। सो आई थिंक हमने मैक्स टू मैक्स लिमिटेशंस यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। मैं लॉजिक एक यहाँ पे बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, एक्चुअली इन्हें लिमिटेशंस कहा जा ही नहीं सकता, क्योंकि यू नो जितनी कैपेसिटी एक्सेल ने हमको दी है, वो चाहे रो हो, हाइट रो की हाइट हो, कॉलम की विड्थ हो, या फिर नंबर डिजिट की हो, या फिर कैरेक्टर की साइज हो, इतने सारे कैरेक्टर्स हम जनरली टाइप करते ही नहीं है, या उससे ज्यादा बढ़ के अमाउंट हम लोग एक्सेल में या ऑन द जॉब हो ऑफ द जॉब हो टाइप करते ही नहीं है। सो जनरली दो इट्स लाइक एज अ लिमिटेशंस, बट इट जस्ट एज अ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, उसके साथ साथ आप मे भी इसको लिमिटेशंस भी कह सकते हैं, बिकॉज उससे ज्यादा आगे बढ़कर एक्सेल और कुछ नहीं कर सकता। सो आपको ये टेक्निकलिटीज मालूम होनी चाहिए, मैं भी इंटरव्यू में किसी ने पूछा तो आपको मालूम हो, इसलिए मैंने फॉर इंटरव्यू पर्पज ऑल्सो ये आपको चीजें डिक्लेयर करवाई। सो आई थिंक हमने मैक्स टू मैक्स यहाँ पे हमारा चैप्टर क्लियर किया हुआ है ये। सो थैंक यू सो मच। सो ये तो था फ्रेंड्स एक्सेल के लिमिटेशंस या फिर टेक्निकल पैरामीटर्स। मैं इनको जैसे कि मैंने कहा ये लिमिटेशन सिर्फ देखने के लिए है, इनका एक्चुअल ऑन द जॉब ज़्यादा आपको इसका ज़्यादा इम्पैक्ट गिरने वाला नहीं है, क्योंकि ये भले हम इसको लिमिटेशन कॉल कर रहे हैं बट ये एक एक्चुअली टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है। जैसे कि 15 डिजिट अमाउंट इज इनफ मोर, हम इसको लिमिटेशंस नहीं कह सकते, क्योंकि 15 डिजिट के ऊपर कोई अमाउंट इस मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में और कोई अर्न करता रहेगा। 15-20 डिजिट्स तक कोई अमाउंट्स रहती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और रहती भी है तो इन लैक्स इन करोड़ ऊपर डिक्लेयर किया जाता है। एक्सेल में हम वो सारी चीज़ें बाय फॉर्मूला वाइज एडजस्ट भी कर सकते हैं। रिगार्डिंग कॉलम वेट, रो हाइट,
या फिर शीट, या फिर डेटा कंपैरिजन, डेटा स्टोरेज 2 GB अनलिमिटेड, ये सारी चीज़ें भले ही दिखने में एक तरह के स्टॉप पॉइंट्स लगती हो, बट एक्चुअली ये स्टॉप पॉइंट्स नहीं है। ये इतना सब कुछ हमको एक्सेल में ऑलरेडी दे चुका है कि इससे आगे हमारा डेटा बढ़ेगा या बढ़ने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, या फिर बढ़ भी गया तो हम लोग फिर से नया एक्सेल फाइल क्रिएट करके उसे शेयर ड्राइव पे प्रॉपरली सेव करके फिर से नया डेटा उसमें स्टोर कर सकते हैं अपने हिसाब से। सो बस ये एक तरह का, इसको आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी कह सकते हो, तो ये आपको मालूम होनी चाहिए। मे भी इंटरव्यू में पूछ भी सकते हैं, तो आप इससे अवेयर होने चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो भी इसके ऊपर बनाया जाए। सो या थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।